बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ज़बरदस्त यूनिक किस्म का डिज़ाइन लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरे देखोगे, तो इंशाल्लाह अब आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये डिज़ाइन मैंने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले मैंने इसके लिए डबल पोर्ट बुकरम लिया हुआ है, आइए आप देख भी सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले हम काटेंगे आला। तो इसके लिए गले का जो विड्थ मैंने काटा है, ये मैंने 3 इंच काटा है। गले का डिप मैंने काटा है 4 इंच। और ये आपके सामने ये दोनों निशानों को मैं नीचे भी 3 इंच के हिसाब से निशान ले लूँगा। अब दोनों निशानों को अच्छी तरीके से मैं बराबर कर लूँगा। निशान पहले लगाएंगे हल्के हाथ से। अगर निशान हमारा और आपका निशान अच्छी तरीके से शेप में आ जाए तो फिर इसको डार्क कर लेंगे। ऐसा ना कि पहले हम इसको डार्क कर लें ताकि बाद में शेप खराब ना हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट का जो मैं लंबाई रखूँगा, ये मैं 10.5 इंच रख लूँगा। 10.5 इंच इसलिए रख रहा हूँ कि आधे इंच में ऊपर अपने लिए दबाव ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर इस डिज़ाइन को आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और मैं पर उम्मीद हो कि इससे पहले आपने ये डिज़ाइन पता नहीं यूट्यूब पे देखा होगा या नहीं। अगर देखा है तब भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना। अगर नहीं देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर कर देना और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट्स भी कर लेना। अब यहाँ पे मैंने जो 10.5 इंच पे निशान लगाया, तो 10.5 इंच के बाद अब मैं 2-2 इंच पे निशान लगा लूँगा। 2-2 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है, अब दोनों निशानों के बीच में मैं इसका सेंटर निशान भी मार्क कर लूँगा, ताकि मतलब 1-1 इंच पे निशान मार लूँगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा जो निशान लगाऊँगा, यहाँ पे ये मैं 1 इंच पे जो मैंने निशान मारा है उससे 1 इंच पे दूसरे में निशान मार दूँगा 1 इंच पे। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगा स्केल की मदद से। अब जो 2 इंच के दरमियान मैंने 1 इंच का निशान मारा था, अब उसी निशान के ऊपर इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। 2 इंच पे जो मैंने निशान मारा था उस पे बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि जो 1 इंच का जो निशान मैंने मारा था 2 इंच के दरमियान, उसको दूसरी लाइन पे भी बराबर कर लेंगे। यहाँ पे हम एक शेप निकाल लें, आप बाद में समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों किया। इस तरह आपको मैं समझा देता हूँ कि मैंने ये किस तरह क्यों बनाया। तो इस तरीके से अब जो एक 2 इंच वाला निशान था और सेंटर वाला जो निशान है वो 1 इंच वाला है, तो दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे और इस तरह से शेप निकाल लेंगे। अब ये मैं क्यों इस तरह निकाल रहा हूँ, तो ये आपको समझाने के लिए, अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल आसान तरीके से, इसी तरीके से ये पैटर्न मैंने आपको समझाया। इस तरीके से आप पैटर्न ड्रॉ करोगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा हल्का सा ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल मैंने इस तरह सारे कोनों पे इस तरीके से निशान कर लूँगा, ताकि हमारे निशान ड्रॉ करने में आसानी हो। अब यहाँ से एक कोने से उठाएँगे और दूसरे कोने पे थोड़ा-सा गोलाई शेप देंगे और हमारी गोलाई बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से एक यहाँ से उठाएँगे, एक वहाँ से उठाएँगे, तो ये हमारी गला जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त और हमारा पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जॉइंट लेस है, आपके पास जितने भी चौड़ा जॉइंट लेस हो या पतला जॉइंट लेस हो, इसमें किस्में होती आती है। तो आपके पास जितने भी चौड़ा हो उस हिसाब से आप अपना दबाव काट सकते हो। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये मैं जॉइंट लेस के लिए लगा रहा हूँ। तो अब ये हम कटिंग करेंगे और इसके ऊपर जो है ना हम लगाएंगे जॉइंट लेस। तो इस तरीके से दूसरा निशान भी हमारा ड्रा हो गया। माशाल्लाह से कितना खूबसूरती से और प्यारा आ गया है। अब अगर ये पैटर्न मैं इस तरह ड्रा नहीं करता तो ये मुश्किल ही होता है कि इस तरह ये सफ़ा सुथरा ऐसे आ जाता। तो अब यहाँ से मैं आधा इंच का निशान लूँगा और आधा इंच का निशान ये मैं अपनी पट्टी के लिए लूँगा। अब यहाँ पे आधा इंच चौड़ा मैं निशान लगा लूँगा और इसको भी मैं अच्छे तरीके से ड्रा कर लूँगा। इसके लिए आप पैटर्न भी बना सकते हो। अगर आपको पैटर्न बनाने का तरीका नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बुक में बता देना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पैटर्न का तरीका बिल्कुल ईज़ी वे में बता दूँगा और आप फिर आराम से पैटर्न रख के इसके ऊपर डायरेक्ट इसको निशान मार सकते हो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे पहले 3-4 सूत का जो सिलाई मारा था, उसी तरीके से मैं ऊपर गले पे भी मार दूँगा और ये सिलाई मारने के बाद फिर हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे गले में भी। गले में भी मैं इंची टेप नहीं ले रहा, बल्कि
अगर आप इंची टेप से भी नाप ले सकते हैं, लेकिन मेरे को वैसे अंदाज़ा था तो मैंने वैसे जैसे मैंने नीचे निशान ड्रा किया था, इसी तरीके से मैंने गले में भी निशान ड्रा कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो जैसे मैंने नीचे पहले 2 इंच पे निशान मारा था, फिर सेंटर में 1 इंच पे निशान मारा था, तो आप भी इसी तरीके से गले में भी सेम यही कर सकते हो कि पहले 2 इंच पे निशान मार दो, फिर 2 इंच के दरमियान 1-1 इंच पे सेंटर निशान मार दो और फिर इसके बराबर में एक निशान मार के इसको बराबर कर दो। और जैसे पहले मैंने सीधे सामने प्लेकेट का निशान ड्रा किया, इसी तरह आप ऊपर गले में भी निशान ड्रा कर सकते हो। तब इसकी बारी है कटिंग की, तो आप इसकी जल्दी-जल्दी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे पैटर्न ड्रा करने में अगर थोड़ा 19-20 आया हो, तो हम कोशिश करेंगे कि 19-20 को इसी कटिंग में निकाल दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा निशान थोड़ा-सा गलत ड्रा हो जाता है या डबल आ जाता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि जब हम लोग गला कटिंग करते हैं, तो कटिंग करते वक़्त इसको थोड़ा-सा शेप में वापस लेकर आ जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दे दिया करो और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट उसमें आपको पूछ भी सकते हो। यहाँ इसी तरीके से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं, टाइम वाले डिज़ाइन बनाए जिसमें टाइम लगा हो। इतने मेहनत के बाद अगर आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये भी एक किस्म की ज़्यादती है। तो आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर कर देना। अगर कोई पूछना हो तो एक अच्छा-सा खूबसूरत-सा कमेंट भी कर लेना ताकि आपकी राय भी हम जान सकें कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो एक अच्छा-सा रिप्लाई ज़रूर देना। तो आप ये देख सकते हैं मैंने पैटर्न काट लिया है, अब वो अच्छी तरीके से मैंने चिपका भी लिया है। ये मैंने आपको डायरेक्ट ही दिखा दिया कि मैंने किस तरह चिपकाया है, तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से खूबसूरती से बिल्कुल प्यारे से हमारे आ गई है। अब बारी है ग्लू लगाने की, तो जैसे मैंने पहले 3-4 गले इस किस्म के बनाए थे कि इसमें बिल्कुल नि मशीन का जो है ना इतना काम नहीं होता है, सारा काम हाथ का होता है। मतलब पहले ग्लू लगाओ, फिर लेस लगाओ, फिर ग्लू लगाओ, फिर लेस लगाओ, तो इस किस टाइप का ये गला भी है। तो इस तरीके से पहले मैंने ग्लू लगाया, पहले साइडों वाला कपड़ा इसको फोल्ड करेंगे, फिर बीच वाला कटिंग करेंगे, उसमें ग्लू लगाएँगे, उसमें जॉइंट लेस लगाएँगे। तो इस तरह ये सारे जो है ना मैं इस तरीके से तरतीब वाइज़ मैं सब आपको बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। तो इस तरीके से मैंने सारा ग्लू लगाया है। अब ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब सेम तरीका जो पहले मैंने फोल्ड करा, अब दूसरी साइड का भी इस तरीके से फोल्ड करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना है, इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस तरीके से ये सारा मैं कर लूँगा। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो पहले मैंने ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से हल बिल्कुल नरम हाथों से फोल्ड कर लेंगे। आपके पास कोई सा भी ग्लू अवेलेबल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आप भी वही यूज़ करो। तो लाज़मी ये कोई नहीं है, आप आपके पास कोई सा भी ग्लू हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम सेंटर कट लगाएँगे तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास सेंटर में कपड़ा कम होता है, तो सेंटर का कपड़ा इस तरीके से काटेंगे कि हमारे दोनों तरफ दबाव बिल्कुल बराबर आ जाए। अगर एक तरफ से हम ज़्यादा रखेंगे तो दूसरी तरफ दबाव बिल्कुल बचेगा नहीं, जब बचेगा नहीं तो हम ग्लू नहीं लगा सकते और जब ग्लू नहीं लगाएँगे तो हमारा गला बिल्कुल कच्चा आएगा, जो कि हमारा एक पैटर्न भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा, हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को भी गौर से देखना और मैं आपको समझा भी रहा हूँ बातों से। अगर वो हो सकता है मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपको जो एक एक चीज़ आपको समझा दूँ। तो इस तरीके से मैंने एक ग्लू लगाया, अब सारे ग्लू ये देखो मैंने लगा लिया है और इसके बाद प्रेस भी कर लिया है। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और फिनिशिंग आ गया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे जॉइंट लेस। तो जॉइंट लेस को दोनों तरफ पे गुटका मार देंगे और इसकी जो साइड की किनारी है इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे गले में बहुत सारी गोलाइयाँ हैं, छोटी-छोटी गोलाइयाँ हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर इसको ग्लू लगा के वही सेम वो पुराना वाला तरीका और जॉइंट लेस पे अटैच कर लेंगे और बाद में सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर देंगे।
मैंने सारा कटिंग कर लिया है। अब इस पे भी ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इस पे जॉइंट लेस अटैच कर लेंगे। क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है कि सारा गुलाई मैंने दिया है, तो गले में भी ऊपर गुलाई है और नीचे प्लेकेट में भी मैंने गुलाई दी है। अब यहाँ से बिल्कुल नरम हाथ से इसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और आसानी से आ रहा है। अब अगर हम इसमें कट नहीं लगाते तो हो सकता है ये कि ये गोलाई में थोड़ा सा हमें तंग भी कर लेते। तो अब दूसरी साइड का भी मैं ग्लू लगा लूँगा और उसको ऊपर से रख के इसको बराबर लगा लेंगे। अब ये मैंने ग्लू लगा लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और प्यार से अब ये देख सकते हो माशाल्लाह से बैठ रहा है और लुक माशाल्लाह से कितना प्यारा और ख़ूबसूरत आई है। तो अब दूसरे तरीका सेम तरीके से ये मैंने कर लिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल क्लीन तरीके से। अब यहाँ पे हम करेंगे साइड वाला लेस। अब ये जो साइड वाला लेस है इसको भी सेम वो तरीके से पहले इस पर ग्लू चिपका लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिर इसके ऊपर लेस चिपका लेंगे। तो पहले मैंने ग्लू लगा लिया, आपको दिखाया नहीं इसलिए कि आपको मैंने बहुत सारे ग्लू दिखा दिया लगाने का तरीका। यकीनन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लू लगाने का तरीका आ गया होगा, तो इसलिए मैंने आपको तरीका दिखाया नहीं, बस सिर्फ लेस चिपकाने का तरीका बताया किस तरह मैंने चिपकाया है। अब यहाँ पे मैं अपना लूँगा फ्रंट, और फ्रंट का मैंने तो पहले क्रिस मारा है, सेंटर मारा है, तो यहाँ पे हम अपना गला लेंगे और गले का भी सेंटर कर लेंगे। पहले सेंटर से सीधा सिलाई मारेंगे ताकि हमारे फ्रंट का और गले का बैलेंस इधर उधर ना हो। तो अब यहाँ से भी जो मैंने सेंटर सिलाई मारी थी उसको बराबर लेंगे और सीधा इसको एक कोने पे ले जाएंगे। अगर आपके पास पिन है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। सिलाई इस तरीके से मारेंगे कि बिल्कुल बुकरम के बगल में मारेंगे ताकि हमारे बुकरम के ऊपर सिलाई कोशिश करेंगे कि नहीं आए। और फिर जब इसको कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सिलाई के बगल में कटिंग करेंगे। इतना भी नहीं करेंगे कि सिलाई निकल के बाहर आ जाए, बल्कि थोड़ा सा कटिंग करेंगे एक स्विच छोड़ के, ताकि हमें पलटने में बिल्कुल दुश्वारी न हो। अब इस पे लब सिलाई मार देंगे और फिर एक ही सिलाई में देखो अब मैंने सिर्फ गला कच्चा कर लिया, पक्का कर लिया और हमारा गला बन के तैयार हो गया है। तो इसमें मशीन का सिर्फ इतना सा काम है कि गला सिर्फ कच्चा करना है और पलटाना है। बाकी सारा काम आपको खुद बैठ के टेबल पे या किसी भी चीज़ या ज़मीन पे बैठ के पूरा गला तैयार करना है। लेस लगाना है, प्रेस करना है, लेस लगाना है, जॉइंट लेस लगाना है। और उसके बाद एंड में फिर जब आपका पूरा गला तैयार हो जाए तो फिर जो है ना एक सिलाई में इसको आप आराम से लगा सकते हो। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं एक ही सिलाई में आप इसको कच्चा कर लिया, कच्चा करने के बाद पलटाया और पलटाने के बाद इसको सीधे सीधे सिलाइयाँ मार के, क्योंकि लेस हमने पहले जॉइंट लेस अटैच करी हुई है तो अभी सिलाई लगाने में कोई मसला नहीं है, तो जल्दी जल्दी सिलाइयाँ मार देंगे। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त लब इस तरीके से लगाएंगे कि लब हमारा बिल्कुल पतला चौड़ा नहीं हो, वरना फिर इसमें भी परेशानी होगी और ख़ूबसूरती जो हम लेकर कोशिश करते हैं कि हमारे गले में खूबसूरती आ जाए, वो खूबसूरती नहीं रहेगी इसमें। तो आप कोशिश करना कि ये लब इस तरीके से मार दें। ये बिल्कुल मैंने इस तरीके से जल्दी नहीं बनाया, बल्कि मैंने वीडियो तेज़ चलाई है। बनाते वक़्त मैंने बिल्कुल ध्यान से आराम से बनाया था। तो अब इस तरीके से आराम से बना लेना, कोई जल्दबाज़ी नहीं करना। तो इस तरीके से हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब इसमें मैं प्रेस मारूँगा और प्रेस मारने के बाद फिर इसमें आपको फाइनल लुक दिखाऊँगा। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त तरीके से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।